पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की थी यूपीएससी में 7 जनवरी 2022 को जो ऐसे में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ग्रुप ए के 4 क्वेश्चन का पिछले रविवार को हम लोगों ने जवाब दे दिया था। आज ग्रुप बी के 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। उस समय हमने प्रतिक्रिया बताई थी कि सभी लोग जो आए थे, तो उसके बाद जो उन लोगों ने कमेंट दिया था, जो सभी ट्विटर पर सभी लोगों ने डाला था, हमने बताया था कि सभी लोग परेशान थे कि ये बड़ा दर्शन शास्त्र से पूछा हुआ सारा ऐसे है। कुछ लोगों ने प्रतिक्रिया हमने कुछ उस समय बताई थी, कुछ प्रतिक्रिया आज बताते हैं कि किसी ने लिखा ट्विटर पर कि अहम ब्रह्मास्मि, इससे नीचे वाला व्यक्ति इस प्रश्न का जवाब नहीं दे सकता। किसी ने बोला कि दिल्ली के साथ साथ अब 6 महीने हिमालय के बीच रहना होगा, तभी हम इस हिस्से का जवाब दे पाएंगे। किसी ने कहा कि लगता है इस बार का प्रश्न जो है बहुत सारे सदगुरुओं ने मिलकर के बनाया होगा। और जैसा कि हमने पिछली बार भी कहा था, फिर किसी ने लिखा कि क्वेश्चन बनाने वाले को लगता है कि उसका ब्रेकअप हो गया, इसलिए क्वेश्चन बनाया ट्विटर पर। और किसी ने लिखा कि सवेरे सवेरे ज्ञान वाले गुड मॉर्निंग मैसेज आते हैं, उन्हें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, पता नहीं वो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो सचमुच इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया है ये अपने आप में सचमुच अद्भुत और बेजोड़ है। और आप लोगों ने कहा था कि नहीं, सारे प्रश्नों का जवाब आप दीजिए, हम आपके द्वारा सुनना चाहते हैं कि क्या स्थिति है। तो आज ग्रुप बी के 4 क्वेश्चन का जवाब हम देते हैं। गान, ज्ञान और ध्यान की इस व्यक्तित्व परिष्कार की कक्षा में हम लोग आज के क्वेश्चन का जवाब देते हैं। आज ग्रुप बी का पहला क्वेश्चन है यूपीएससी का, जो 7 जनवरी 2022 में पूछा गया था। इससे ग्रुप बी में, पालना झुलाने वाले हाथों में ही संसार की बागडोर होती है। अभी जो हम लोगों ने गीत गाया नारी जागरण का, सचमुच संसार की बागडोर उन्हीं के हाथों में होती है। मतलब इसका क्या हुआ? ये एक वक्तव्य है, एक प्रश्न से ज्यादा वक्तव्य है। इससे का शीर्षक भी नहीं कहिए, वक्तव्य है कि पालना झुलाने वाले हाथों में ही संसार की बागडोर होती है। इसका मतलब है बीज बोने वाले किसान के हाथों में ही संसार के उदर पूर्ति का भार होता है। पालना झुलाने वाले हाथ ही समाज को संस्कार देते हैं, संस्कृति देते हैं, व्यक्ति देते हैं, व्यक्तित्व देते हैं, जीवन देते हैं, जीवन दर्शन देते हैं, जीवन मूल्य प्रदान करते हैं, जीवन को सींचते हैं, जीवन को संवर्धित करते हैं, जीवन को पोषित करते हैं, जीवन को पल्लवित करते हैं, जीवन को विकसित करते हैं। यही बागडोर है। ये महत्वपूर्ण बात है। पालना झुलाने वाले बच्चे को खिलाना, बच्चे को खिलाना, बच्चा होगा तभी तो बड़ा होकर समाज बनेगा, संसार बनेगा। बच्चे हैं तब ना समाज है, व्यक्ति है, व्यक्तित्व है। बच्चों से ही कह सकते हैं राष्ट्र है। अगर बच्चों का सही ढंग से पालन पोषण न हुआ, अभिभावक अच्छे न रहे, लड़ते भिड़ते रहे, बच्चों का सही से इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो फिर चाहे घर हो, समाज हो, सभी लड़खड़ा जाते हैं। इसलिए बच्चा पालना सामान्य घटना नहीं है। प्रश्न ये नहीं कि माँ कितनी पढ़ी लिखी है, पढ़ा लिखा पर्याप्त नहीं है। बच्चा माँ के गर्भनाल से भोजन प्राप्त करता है, वो भी पर्याप्त नहीं है। बच्चे के लिए सकारात्मक जुड़ाव, भावनात्मक जुड़ाव पर्याप्त है। अगर भावनात्मक जुड़ाव नहीं है तो फिर बात गड़बड़ा जाएगी। संसार की बागडोर तो आने वाले कल में उन बच्चों के हाथ में ही आएगी। इसलिए ये बात महत्वपूर्ण है। समाज में, परिवार में, संसार में सुख, सामंजस्य, सुव्यवस्था, सौहार्द, यही बच्चे ही भविष्य में बड़ा होकर लाएंगे। इन बच्चों को पालने वाले हाथ हैं, इनको जिम्मेदार होना पड़ेगा। उनकी जिम्मेदारी किसी प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी से कम नहीं है। हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी से ज्यादा है जो पालना झुलाने वाली माँ होती है। प्रधानमंत्री प्रशासन संभाल सकता है, व्यक्तित्व नहीं गढ़ सकता। बच्चे पालने वाले हाथ ही व्यक्तित्व को गढ़ते हैं। चाहे शिवाजी की माँ अनपढ़ माता जीजाबाई हो, या फिर उदय सिंह को जन्म देने वाले माँ की जगह पालने वाली माता पन्नाधाय हो, चाहे गांधी जी की अनपढ़ माता हो। अगर जिम्मेदार हो गए तो समय बदल जाएगा। किसका? परिवार का, समाज का, संसार का समय बदल जाएगा। तो प्रश्न ये है, जो भी काम हम करते हैं उसका दायित्व समझे। सिपाही दायित्व समझता है, सीमा पर शहीद हो जाता है। सिपाही नौकरी के लिए शहीद नहीं होता है, मातृभूमि के लिए शहीद होता है। सिपाही अगर नौकरी सिर्फ करता, उस मानसिकता से वो ज्वाइन करता, सिपाही सेना में जाता, भर्ती होता, तो सिर्फ अपना जान बचाने में दिमाग लगाता, दुश्मन को मारने में दिमाग नहीं लगाता। देश प्रेम की भावना, मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना में अपना सर्वस्व न्यौछावर करता है। पैसा तो मल्टीनेशनल कंपनी में ज्यादा मिलता है ना, क्यों सेना में भर्ती हो, क्यों जाते हैं? यही तो महत्वपूर्ण बात है। माँ होना, बच्चे का पालन पोषण करना एक महान कार्य है। इस महान कार्य में बहुत महत्वपूर्ण बात क्या करती है माँ? बच्चे को गढ़ती है। कहते हैं ना
माता ही यदि हो अज्ञान तो बच्चे कैसे बने महान। जैसा साचा होगा वैसा आकार हो। तो माँ को और परिवार के सदस्यों को दोनों को बोध होना चाहिए। माँ बच्चे का लालन पालन करती है तो करने वाली माँ को और परिवार के समाज के अन्य लोगों को ये बोध होना चाहिए कि महान कार्य किया जा रहा है। पर आज थोड़ी विडंबना है, माँ बाप सकारात्मक नहीं है। अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का साधन भी बच्चे को मान लेते हैं। जो वो नहीं कर पाए अपने स्टूडेंट लाइफ में, जो कमी है उनके अंदर वो नहीं कर पाए, उनसे पूछे कि आपके बच्चे को आप क्या बनाना चाहते हैं, तो बच्चे के बारे में तो महत्वाकांक्षा की उल्टियां शुरू कर देते हैं कि मेरा बच्चा ये बनेगा। जो खुद नहीं बने अपना फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकालते हैं, शुरू हो जाते हैं। कहीं पर आप देखिए कोई आदमी, कोई माँ बाप, कोई पेरेंट, कोई अभिभावक अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना चाहता है क्या? नहीं, सब अपने बच्चे को बड़ा इंसान, बड़ा आदमी बनाना चाहता है। और हम लोग हमेशा कहते हैं बड़ा मत बनना, अच्छा बनना। अच्छा बनोगे तो बड़प्पन खुद व खुद पीछे चलेगा। ये समझने की बात है। तो अगर आप बच्चे से भी पूछेंगे ना कि तुम अच्छा इंसान बनना चाहते हो, नहीं मैं तो आईएएस बनना चाहता हूँ, मैं तो कलेक्टर बनना चाहता हूँ, मैं तो डॉक्टर, मैं तो इंजीनियर, मैं तो प्रोफेसर बनना चाहता हूँ। अच्छा इंसान बनो तो सब कुछ अच्छा होगा। उस प्रोफेसरशिप में भी एक ऊंचाई को, गहराई को छू पाओगे। ये महत्वपूर्ण बात है। तो सबसे बड़ी बात है जब शिवाजी ने जीत हासिल की थी मुसलमानों पर और गौहर बानों को बंदी बनाकर लाया गया था, पूछा कि कौन है, तो आपके उपभोग के लिए, आपके मनोरंजन के लिए। शिवाजी ने डांटा, कहा कि इन्हें आदर सत्कार के साथ भिजवा दो, और माँ कह करके गौहर बानों को संबोधित किया और कहा कि ये मेरी माँ है, पराई स्त्री हमारी माँ हो। ये संस्कार, ये शिक्षा, ये प्रेरणा किसने दी? तो कार्य के पीछे शिवाजी की माँ थी, वो अनपढ़ माँ जीजाबाई। माँ का ही संस्कार था। हाँ, कोई मुगल बादशाह ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि उनके पीछे वैसी माँ नहीं थी। हम इन्हें इसलिए याद नहीं करते शिवाजी को कि ये युद्ध में बहादुर थे। हम इसलिए इनको याद करते हैं कि संवेदनशील थे, मर्यादित व्यक्तित्व के कारण इनको हम याद करते हैं। महाराणा प्रताप का युद्ध मुगलों से हुआ। उस युद्ध में जानते हैं अब्दुल रहीम खान खाना की बीवी बच्चे को महाराणा प्रताप के सेनापति ने बंदी बनाया। जब रहीम को पता चला कि महाराणा प्रताप के बंदी हैं उनका परिवार, तो तुरंत बोला देखो वो सब घर से ज्यादा सुरक्षित है। ऐसा विश्वास दुश्मन के प्रति कभी हो सकता है क्या? ऐसा भरोसा, जबकि उनके लिए हिंदू दुश्मन था ना। हाँ, ये बात मुगलों में नहीं है। तो ये माँ का संस्कार है। यही है, पालना झुनाने वाले हाथों में ही संसार की बागडोर होती है। यही बात गांधी जी की अनपढ़ माँ परंतु विवेकवान माँ ने दिया था। गांधी जी में ईश्वर भक्ति, ईश्वर निष्ठा पैदा की थी। राम नाम के प्रति निष्ठा उनकी माँ ने पैदा की। उनका ही संस्कार था माँ का। गांधी जी की ईश्वर निष्ठा उनकी माँ से आई। देखिए, युगांडा के ईदी अमीन से लेकर, रूस के स्टालिन से लेकर, कंबोडिया के पोल पोट ने लाखों करोड़ों लोगों को मरवाया। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे लोगों की हत्या हो गई, उस समय कहा गया था मानवाधिकार? ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आया है, जब लाखों जर्मन के नाजियों को, ज्यूज को मरवा दिया गया। तब संयुक्त राष्ट्र संघ बना तो ह्यूमन राइट चार्टर बनाने की बात आई। एक ध्यान देने की बात है। और कहा गया कि ह्यूमन राइट होनी चाहिए, और यह भी कहा गया उसमें मेरा जीने का हक इस कीमत पर नहीं हो सकता कि हम दूसरे को मारकर जीने का हक खरीदें। ये उस ह्यूमन राइट चार्टर में ये बात कही गई। उस समय दुनिया के तमाम महापुरुषों को पत्र लिखा गया कि आप लोग अपने अपने सुझाव दें, अपने अपने विचार को दें। एक पत्र गांधी जी के पास भी आया, लेकिन उनका जवाब सबसे अलग था। उन्होंने क्या लिखा? मेरी अनपढ़ माँ पर विवेकपूर्ण माँ ने हमें कहा, हर एक व्यक्ति के अधिकारों को सुनिश्चित करना चाहते हो तो आपके सिर्फ और सिर्फ मूलभूत कर्तव्य है, अधिकार नहीं। अगर आप कर्तव्य को देखते हो तो अधिकार अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। कर्तव्य को समझे, कर्तव्य को महसूस करें। ये किसने बताया गांधी जी को? उन्होंने लिखा भी कि मेरी अनपढ़ पर विवेकपूर्ण माँ ने हमें ये कहा है। ये भाव हो तो सभी के मानवाधिकार की रक्षा हो जाएगी। गांधी जी की माँ बुद्धिमान नहीं थी पर विवेकशील थी। दोनों अलग अलग चीज है। बुद्धिमान होना और विवेकवान होना बहुत फर्क है। दोनों ना पढ़ा लिखा हो से मतलब नहीं है। पढ़ा लिखा ही तो आज आतंकवादी हो गए हैं, क्योंकि माँ ने संस्कार नहीं दिया ना। संस्कार नेता, मंत्री, कलेक्टर नहीं देता। मनीषा अपने नारी जागरण में कहती रहती है ना, माँ देती है संस्कार, नेता, मंत्री, कलेक्टर नहीं देता संस्कार। और संस्कार है तो संसार है। संस्कार अच्छे हैं तो संसार अच्छा है, संस्कार बुरे हैं तो संसार बुरा है। एक आलोक श्रीवास्तव है, उनकी कविता हमने पढ़ी थी।
इस कविता में उन्होंने माँ शब्द की चर्चा नहीं की है। जैसा इस वक्तव्य में जो एस्से का क्वेश्चन, इसमें माँ शब्द नहीं है, पालना झुलाने वाले के हाथों में बागडोर होती है। तो यहाँ आलोक श्रीवास्तव जी के कविता को हम वर्णन करना चाहेंगे जिससे माँ शब्द का प्रयोग नहीं है, लेकिन माँ के बारे में इससे अच्छी अभिव्यक्ति हो नहीं सकती इस कविता में। वो कहते हैं, धड़कते सांस लेते रुकते चलते मैंने देखा है, कोई तो है जिसे मैंने अपने में पलते देखा है, तुम्हारे खून मेरी रगों में ख्वाब रोशन है, तुम्हारी आदतों में खुद को मैंने ढलते देखा है, तुम्हारे खून मेरी रगों में कह सकते ख्वाब रोशन है, तुम्हारी आदतों में खुद को मैंने ढलते देखा है, मेरे ख्वाबों में तैरती है तेरी आवाजें, तेरे सीने में अपना दिल मैंने मचलते देखा है, उनकी दुआएं सांस चलती है मेरे, सफर की मुश्किल को मैंने हाथ मलते देखा है, सचमुच माँ का ही विस्तार है हम हमेशा कहते हैं हम माँ के एक्सटेंशन है, माँ गई कहाँ है, माँ है तब तो मेरा शरीर बना ना, तो माँ का ही विस्तरित रूप है हम। तो पालना झुलाने वालों के ही हाथ में संसार की बागडोर होती है।